हरिवंश श्री हरिवंश सुनाम रे। जप हरिवंश भज हरिवंश श्री हरिवंश सुनाम रे। जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश। मेरे YouTube चैनल श्री भक्ति भाव में आप सभी भक्तों का स्वागत है। आज हम आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं जो हमारी श्री जी हैं, राधा रानी हैं, उनके नाम का जय घोष एक वैष्णव के घर में किस प्रकार होना चाहिए। मैं हमारे एक ताऊजी हैं जो वृंदावन धाम से पिछले 50-60 वर्षों से जुड़े हुए हैं। बहुत सारे ब्रज के रसिक ग्रंथों का उन्होंने अध्ययन किया हुआ है और अभी भी उनकी जो उम्र है 90-95 साल हो चुके हैं और अभी भी ब्रज के ग्रंथों में श्री जी के चरित्र पढ़ने में उनका समय बीतता है। और उन्हीं के पास में एक दिन बैठा था और उनके पास से ही मुझे ये निधि प्राप्त हुई है जो श्री जी के नाम। और इतने यदि हम इन सभी नामों को यदि श्री जी के इनके स्वरूप और तत्व का भी बोध होता है कि हमारी श्री जी हम किन के चरण सेवक हैं। वो कोई छोटी चीज़ नहीं है, वो कोई छोटी बात नहीं है। यदि श्री जी की कृपा से हम उनके चरण सेवक हैं भी, वो बहुत बड़ी बात है, वो छोटी बात नहीं है। तो आज हम श्री जी के उन नामों का उद्घोष हम करेंगे आप सभी के सामने। आशा करता हूँ कि आप सब भी इस वीडियो को देखकर उन्हीं जय घोष को नोट डाउन करके रख लेंगे और अपने घर में जब श्री जी की आप सुबह की मंगला आरती करोगे या संध्या करोगे या कुछ भी, जब भी आपको श्री जी के सन्मुख होने का अवसर मिलता है, आप श्री जी के नामों का इस प्रकार ही अपने घर में उच्चारण करके अपने घर के जो माहौल को अति सुंदर बना दोगे। और इसी से पता भी लगता है हमारी श्री जी का तत्व है क्या। तो मैं अभी आपके सामने मैं अभी प्रस्तुत करता हूँ कि राधा रानी के नाम का उद्घोष क्या कर। और मैं कोशिश करूँगा कि बीच बीच में जो थोड़ा थोड़ा उनकी जय का थोड़ा सा भाव भी खोल पाऊँ। मैंने ताऊ जी के साथ बैठा था तो उन्होंने उनकी एक आदत मुझे बहुत अच्छी लगती है। पहले बोलते हैं कि चलो पढ़ो और जब जो कुछ भी समझ में ना आए तो पूछो तुरंत, और जो भी कुछ कठिन शब्द होते हैं उनका अर्थ तुरंत बताते चलते हैं, जिससे कि हमें सब चीज़ पता चलती रहे। मैं अभी आपके सामने वैसे जय बहुत ज़्यादा लंबी है तो मैंने लिखी हुई है, तो मैं बताऊंगा आपको सामने। जो प्रथम नाम श्री जी का उन्होंने अपने लेखनी से लिखा था, अखिल ब्रह्मांड विमोहिनी, सकल शक्ति स्वरूपा, श्री कृष्ण आह्लादनी, श्री कृष्ण स्वरूपणी, नित्य श्री कृष्ण संगनी, प्रेम वियोगिनी, श्री कृष्ण प्रिया, नित्य शाश्वता, ब्रजलोक धाम अधीशेश्वरी, अनंत अनंत ब्रह्मांड जननी। अच्छा, अनंत अनंत ब्रह्मांड जननी, जितने भी ब्रह्मांड हैं, अनंत अनंत ब्रह्मांड जननी, उन्होंने उन ब्रह्मांड का भी जन्म करा है। निखिल सौंदर्य माधुर्य अंबुधि, शिव नारद सुख ब्रह्मा सनकादिक ध्यान अगम्या। अच्छा, इसको मैं विशेष रूप से आप सभी के सामने खोलना चाहूंगा। इसका अर्थ क्या है? शिव नारद शुक ब्रह्मा सनकादिक ध्यान अगम्या। जो शिव नारद और सुख ब्रह्मा सनकादिक आदि के ध्यान में भी नहीं आती, वो हमारी श्री जी हैं। आगे जो उनका चलता है, श्री वृंदावन अधिष्ठात्री, सौम्य स्वंगिनी, कमनीय वेश धारिणी, श्री गोपीजन हरदेशेश्वरी, श्री कृष्ण आराध्या, प्रेम स्वरूपिणी, श्री वृषभान नंदिनी एवं कृति हृदय रंजिका, श्री श्री नित्य किशोरी राधा रानी की जय। इस प्रकार से उन्होंने श्री जी के बारे में जो जय घोष लिखा हुआ है। और ये जब जय घोष मैंने उनके सामने ताऊ जी ने मुझे बोला कि नवीन एक बार आप पढ़ो, और मैंने पढ़ा तो हृदय पुलकित हो गया हमारी श्री जी के। और देखो, हम तो इतनी वाणियाँ पढ़ नहीं पाते हैं, इतना हमें समय तो बहुत होता है, पर
आजकल की जो युवा पीढ़ी होती है वो ऐसे अपना समय इधर-उधर व्यर्थ कर देती हैं। पर जिसने और हमारे ऊपर कृपा बस थोड़ी-सी ये है कि हमारे लिए हमारे ताऊ जी गाँव में उपलब्ध हैं और कभी भी हमें लगता है कि कुछ श्री जी के बारे में चर्चा करनी चाहिए, कुछ सीखने को मिलता है तो उन्हीं के पास हम चले जाते हैं और हमारी जिस प्रकार की भी कुछ भी जिज्ञासा होती है ब्रज के बारे में, तो हमारे ताऊ जी उसको हमें पूर्ण तरीके से संतुष्ट कर देते हैं। उन्होंने ये जय जो श्री जी की जय हमें दी। हम संकीर्तन करते हैं तो कभी-कभार इन जय को भी बोलते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि अपने घर में श्री जी की ये जय जय बोली जाए और आप भी कोशिश करना कि श्री जी की जय आप अपने घर में इस प्रकार बोलें। तो ये सब और मेरा आप सबको ये सब जय बताने का जो तात्पर्य है, मैं क्यों बताना चाहता हूँ कि कभी-कभार होता है कि हम अपने आराध्य पे, जो हमारे आराध्य होते हैं, जो हमारे आराध्य देव होते हैं, उन पे हम कभी-कभार अविश्वास जता देते हैं। तो अविश्वास जताने की कोई भी हमें ज़रूरत नहीं है। उनको समझो कि वो तत्व है क्या? हम सब क्या हम अविश्वास जताते क्यों हैं? एक संसारी जीव, हम सब क्या करते हैं? हम सब इस संसार की कुछ वस्तुएँ उनसे माँगते हैं, ठीक है? और उनसे संसार की कुछ चीज़ें माँगते हैं और उनको तो पता है, वो तो सर्वज्ञ हैं, उनको पता है कि इस जीव को किस प्रकार की वस्तु क्या देनी चाहिए, तो वो उस हिसाब से देते भी हैं। पर कभी-कभार हमारी जो हमने इच्छा हम अपने मन में करते हैं, वो पूर्ण नहीं होती, तो हम कभी-कभार क्या करते हैं, हम अपने इष्ट की अवज्ञा करके किसी दूसरे ईश की शरण में जाने का अपना मन बना लेते हैं। ऐसा हमें एक वैष्णव को तो ऐसा नहीं करना चाहिए और इसी जो ब्रज जो अधिष्ठात्री हैं हमारी श्री जी, वो आप वो देखो तो सही वो तत्व क्या है? जो शिव, नारद, सुख, ब्रह्मा, सनकादिक के ध्यान में नहीं आती हैं और हम क्या करते हैं, हम उनसे कुछ संसार की छोटी-सी चीज़ माँगते हैं और और वो ठीक कर रहे हैं। वो ठीक कर रहे हैं हमें ना देके बिकॉज़ उसमें हमारी ही भलाई है और हम सब क्या सोचते हैं कि नहीं, हमारे यहाँ पे संसार की कुछ जो पूर्ति है, जो कामना पूर्ति नहीं हो रही, तो हम अब किसी दूसरे अधिष्ठात्र पे और किसी दूसरे देव पे हम अब शिफ्ट कर जाते हैं। एक वैष्णव को ऐसा नहीं करना चाहिए। एक शुद्ध वैष्णव वही होता है कि जो पूरे जीवन अपना अनन्यता के साथ रहे, अनन्यता के साथ भजन करे। जैसे राधा वल्लभ श्री हरिवंश।